8 महान नेता जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए राजनीति छोड़ दी। और नंबर 1 वाले को तो आप में से 100% लोग जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने राजनीति आखिर क्यों छोड़ी। तो नंबर 8 पर आते हैं तथागत सतपति जी। ओडिशा की राजनीति का यह वो कद्दावर चेहरा है जिसने सत्ता के चरम पर रहकर राजनीति को लात मार दी। तथागत सतपति जी बीजू जनता दल के टिकट पर 4 बार लोकसभा सांसद रहे, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के बेहद करीबी और संसद में पार्टी की सबसे मजबूत आवाज थे। लेकिन 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले उन्होंने चुनावी राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। वजह बेहद गंभीर थी। उनका कहना था कि आज की राजनीति जन सेवा नहीं बल्कि एक विशुद्ध कॉरपोरेट धंधा बन चुकी है। यहाँ जमीनी नेताओं की जगह सोशल मीडिया मैनेजर्स और पीआर एजेंसियों ने ले ली है। आज के दौर में जब नेता सुबह एक पार्टी में होते हैं और शाम को दूसरी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं, वहाँ तथागत सतपति जी ने बहती गंगा में हाथ धोने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखा और वापस अपनी निर्भीक पत्रकारिता की दुनिया में लौट गए। उन्होंने साबित किया कि अगर जमीर जिंदा हो तो सत्ता की मलाई भी बेस्वाद लगने लगती है। आज के रील बनाने वाले नेताओं के लिए यह एक कड़ा तमाचा है। एक सांसद ने कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के आगे झुकने से मना किया तो अगले नंबर पर देश का वो सबसे बड़ा इंजीनियर है जिसने राजनीति के कीचड़ में पैर रखते ही उसे तुरंत पीछे खींच लिया। नंबर 7 पर आते हैं ई श्रीधरन जी। पूरे भारत में इन मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से लेकर केरल तक मेट्रो का जाल बिछाने वाले इस बेहद ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति ने 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामा था। पूरे देश को लगा कि अब केरल की राजनीति का ढर्रा बदलेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही कुछ महीनों के भीतर ई श्रीधरन जी ने सक्रिय राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने खुलकर बयान दिया कि राजनीति की एक गंदी कार्यशैली, आंतरिक खींचतान और झूठे वादों का माहौल उनके व्यक्तिगत मूल्यों और आत्मसम्मान से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आज के दौर में राजनेता जहाँ घाट घाट का पानी पीकर भी कुर्सी से चिपके रहते हैं, वहाँ ई श्रीधरन जी ने दिखाया कि असली प्रतिष्ठा काम से मिलती है, किसी राजनीतिक दल के सर्टिफिकेट से नहीं। एक ब्यूरोक्रेट का आत्मसम्मान किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। नौकरशाही का यह कड़ा स्टैंड तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगला नंबर एक ऐसे शब्दों का जादूगर है जिसने अपनी कविताओं से पूरी दुनिया को नचाया, लेकिन जब बात चाटुकारिता की आई तो उसने सीधे बगावत का रास्ता चुना। नंबर 6 पर आते हैं कुमार विश्वास जी। अन्ना आंदोलन की कोख से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास जी वो नेता थे जिनकी रैलियों में बिना कोई सरकारी बस चलाए लाखों की भीड़ सिर्फ उन्हें सुनने आती थी। लेकिन जैसे ही पार्टी को दिल्ली की सत्ता मिली, आंतरिक लोकतंत्र का गला घोंटा जाने लगा। कुमार विश्वास जी के आत्मसम्मान को चाटुकारिता का यह नया माहौल बिल्कुल हजम नहीं हुआ। जब पार्टी के भीतर खास आदमी हावी होने लगे और योग्यताओं को दरकिनार किया जाने लगा, तो कुमार विश्वास जी ने रीढ़ की हड्डी झुकाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का दामन थामने या राज्यसभा की सीट के लिए बंद कमरों में सौदेबाजी करने के बजाय राजनीति को ही लात मारना बेहतर समझा। आज के दौर में जहां नेता आसमान से गिरकर खजूर पर अटक जाते हैं, वहीं कुमार विश्वास जी ने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता के उस पूरे पेड़ को ही काट दिया और वापस अपने कविता के मंच पर लौट आए। कबीराज ने तो अपने आत्मसम्मान के लिए सत्ता को ठुकराया, लेकिन तब क्या कहेंगे जब राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी ही पार्टी की गिरती नैतिकता से तंग आकर संन्यास ले लें। अगला नंबर एक ऐसे ही पहाड़ी शेर का है। नंबर 5 पर आते हैं शांता कुमार जी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बेहद कद्दावर और ईमानदार नेता शांता कुमार जी उस दौर के राजनेता हैं जब राजनीति में शुचिता और सिद्धांतों की सचमुच कीमत होती थी। वे अपनी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और राजनीति में केवल साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने का नया फॉर्मूला आया, शांता कुमार जी का मन पूरी तरह खट्टा हो गया। जब उन्होंने देखा कि अपनी ही पार्टी में केवल सत्ता हथियाने के लिए दागी चेहरों को गले लगाया जा रहा है और नैतिक मूल्यों की बलि दी जा रही है, तो उन्होंने मौन धारण करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुना। उन्होंने स्वेच्छा से चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन शांता कुमार जी ने तो उस दूध के बर्तन को ही खुद से दूर कर दिया जिसमें मिलावट की गुंजाइश थी।
एक मुख्यमंत्री का इस तरह जाना राजनीति की गीती साख को दिखाता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी का मुख्य रणनीतिकार, जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, वो खुद को राजनीति से पूरी तरह गायब कर ले। नंबर 4 पर आते हैं के.एन. गोविंदाचार्य जी। 1990 के दशक में बीजेपी के सबसे बड़े थिंक टैंक और चाणक्य लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में गोविंदाचार्य जी की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1998 में केंद्र में सरकार बनी, पार्टी के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी, कॉरपोरेट लॉबिंग और पावर गेम देखकर गोविंदाचार्य जी का दम घुटने लगा। जब उन्हें लगा कि संगठन के मूल विचारों को किनारे लगाकर केवल कुर्सी की रेस खेली जा रही है, तो उन्होंने किसी मंत्री पद की लालसा नहीं की। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए साल 2000 के आसपास पार्टी से अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव ली। और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, वे उस लीव से कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। चोर की दाढ़ी में तिनका ढूंढने वाली इस सत्ता की राजनीति से उन्होंने खुद को ऐसा दूर किया कि वे स्वदेशी और पर्यावरण के जमीनी आंदोलनों में रम गए। किंग मेकर का यह अज्ञातवास हैरान करने वाला था, लेकिन इतिहास में एक ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने खुद के लिए संन्यास की उम्र तय की और देश के सबसे बड़े पद को हाथ तक नहीं लगाया। नंबर 3 पर आते हैं नानाजी देशमुख जी। भारतीय राजनीति के इतिहास में नानाजी देशमुख जी का नाम त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। 1977 में जब देश में पहली बार ऐतिहासिक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी जनता पार्टी की सरकार, तब नानाजी देशमुख जी को मोरारजी देसाई जी के कैबिनेट में बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री का पद दिया जा रहा था। आज के समय में नेता एक अदद राज्य मंत्री के पद के लिए अपनी पूरी वफादारी और जमीन बेच देते हैं। वहाँ नानाजी देशमुख जी ने उस कैबिनेट मंत्री के पद को मुस्कुराते हुए ठुकरा दिया। उनका एक साफ सिद्धांत था कि 60 साल की उम्र के बाद किसी भी राजनेता को सत्ता और चुनावी राजनीति छोड़कर समाज सेवा में लग जाना चाहिए। वे केवल उपदेश देने वाले नेता नहीं थे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान और इस नियम को सच करके दिखाया। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और चित्रकूट के बीड़ों में जाकर ग्रामीण विकास का ऐसा आत्मनिर्भर मॉडल खड़ा किया जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। आज जहां 80 साल के नेता भी व्हील चेयर पर बैठकर टिकट की भीख मांगते हैं, वहां नानाजी देशमुख जी का यह त्याग किसी चमत्कार से कम नहीं है। नानाजी देशमुख जी का यह नियम अद्भुत था, लेकिन अब जो टॉप 2 नाम है, उनके फैसलों ने तो पूरे देश के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। नंबर 2 पर जो नाम है, वो चाहता तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। नंबर 2 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें पूरा देश आदर से जेपी बुलाता है। आज़ादी के बाद अगर भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्तित्व था जिसका कद सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर था, तो वो जेपी ही थे। वो चाहते तो देश के किसी भी शीर्ष पद पर बैठ सकते थे। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे स्वाभाविक हकदार वही थे। लेकिन 1954 में जेपी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उन्होंने सक्रिय दलगत और चुनावी राजनीति से हमेशा के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। उनका साफ मानना था कि यह सत्ता की राजनीति समाज में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकती। यह केवल कुर्सी की छीना झपटी का एक गंदा खेल है। आज के नेता जो एक एमएलसी सीट या निगम की चेयरमैनशिप के लिए थाली का बैगन बन जाते हैं, उनके मुंह पर जेपी का यह फैसला एक जोरदार तमाचा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भूदान आंदोलन और सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि बाद में देश में आपातकाल के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन उस महाजीत के बाद भी उन्होंने खुद के लिए कोई पद नहीं लिया। जेपी के इस महान त्याग को देखकर आज की पीढ़ी हैरान रह जाती है। लेकिन अब बता गया है उस नंबर 1 नाम का, जिसने देश आज़ाद होने से पूरे 13 साल पहले ही इस राजनीति को हमेशा के लिए लात मार दी थी। नंबर 1 पर आते हैं महात्मा गांधी जी। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। पूरी दुनिया जानती है कि गांधी जी के एक इशारे पर पूरी कांग्रेस पार्टी चलती थी, लेकिन बहुत कम लोग यह कड़वा ऐतिहासिक सच जानते हैं कि साल 1934 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया था और सक्रिय दलीय राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया था। वजह बेहद साफ थी, कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी, सत्ता की भूख और वैचारिक मतभेद।
गांधी जी को साफ देखने लगा था कि उनके अहिंसा और खादी के सिद्धांतों को पार्टी के भीतर सिर्फ एक राजनीतिक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल से नहीं अपनाया जा रहा। अपने आत्मसम्मान और सत्य के सिद्धांतों के साथ समझौता करना उनके डीएनए में नहीं था। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगर पार्टी उनके विचारों का वास्तविक सम्मान नहीं कर सकती तो वे इस चुनावी दलदल का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने राजनीति छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान हरिजन सेवा और ग्रामोद्योग में लगा दिया। पद और सत्ता के मुंह से ऊपर उठकर आत्मसम्मान को चुनना क्या होता है, यह गांधी जी ने आज़ादी से पहले ही पूरी दुनिया को सिखा दिया था।